अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता से गदगद हुआ, बधाई दी है और बधाई संदेश। वही तालिबान की इस नई सरकार को लेकर अब तालिबान को बधाई संदेश में अलकायदा ने अपने एजेंडे का खुलासा किया। अलकायदा के कश्मीर वाले सपनों पर बीजेपी का हमला। रविंद्र रैना ने कहा, नापाक मंसूबों को नाकाम करेगी सेना। कैसे छुप छुप के अपनी जिंदगी जीता था अफगानिस्तान में और कैसे उसको गीदड़ों की मौत अमेरिका के नेवी सील कमांडोज ने मारा था। भारत एक ताकतवर देश है। भारत ने लश्कर, जैश, हिजबुल। तालिबान ने शुरू की काबुल एयरपोर्ट को दुरुस्त करने की कोशिश। मदद के लिए कतर से आई टेक्निकल टीम। खस्ता हाल होने लगी अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था। आसमान छूने लगी महंगाई, नकदी की भारी कमी। दोहा में तालिबानी नेता के साथ भारतीय राजदूत की बातचीत को लेकर सुलगी सियासत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया। पाकिस्तान के सामने दम दिखाएगी भारतीय सेना। रूस में 3 सितंबर से 17 देशों के साथ सैन्य अभ्यास। पंजाब कांग्रेस में जारी है नॉन स्टॉप सियासी नाटक। हरीश रावत के चंडीगढ़ दौरे के बाद सोनिया दरबार में पहुंचे सिद्धू। सूत्रों के हवाले से खबर। नवजोत सिद्धू ने हरीश रावत से की थी कैप्टन की शिकायत, लेकिन पंजाब के प्रभारी की ओर से नहीं मिला था कोई भरोसा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के पंज प्यारे वाले बयान पर सुलगी सियासत। अकाली दल ने निशाना साधा। हरीश रावत के बयान पर फरीदकोट में विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता। विवाद बढ़ा तो पंज प्यारे वाले बयान पर हरीश रावत ने माफी मांगी। कहा, किसी का दिल दुखा हो तो शब्द वापस लेता हूं। मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने अपने शब्द वापस लिए। महंगाई को लेकर राहुल का मोदी सरकार पर वार। पूछा, कहां गए तेल और गैस के दाम बढ़ाकर कमाए गए 23 लाख करोड़। An increase in GDP means an increase in gas, diesel and petrol prices. Over the last 7 years, they've earned 23 lakh crores. राहुल के वाद पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता की जानकारी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि CNP वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का। बताया, अलौकिक कृष्ण भक्त। प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। बीजेपी के महासचिव सीटी रवि ने समझाया हिंदुत्व का एजेंडा। कहा, जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक सुरक्षित है संविधान और महिलाएं। बीजेपी नेता सीटी रवि का AIMIM के अध्यक्ष पर निशाना। कहा, कर्नाटक के तालिबान है ओवैसी। कर्नाटक का तालिबान का जैसे है। सीटी रवि के बाद पर ओवैसी का पलटवार। कहा, बच्चा है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हालात की जानकारी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को बताया भारतीय संस्कृति का हिस्सा। कहा, राष्ट्रीय पशु घोषित करके गायों को मौलिक अधिकार देखेंगे। प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते। बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं।
करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला, बनाए गए एडिशनल सेक्रेटरी। किसान प्रदर्शन के दौरान दिया था सर फोड़ने वाला बयान। हरियाणा सरकार पर कांग्रेस का वार, कुमारी शैलजा ने नादिर शाह से तुलना की। चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। दिल्ली में आज से खुल गए स्कूल, सुबह की भारी बारिश के बावजूद स्कूल पहुंचे बच्चे। दिल्ली के स्कूलों में किया जा रहा है कोरोना गाइडलाइंस का पालन, गेट पर की जा रही है बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग, दिया जा रहा है सैनिटाइजर। दिल्ली में स्कूल खुलने को लेकर जबरदस्त उत्साह, दिल्ली के मयूर विहार में बच्चों के लिए वेलकम डांस। दिल्ली के कॉलेजों में भी हुई कक्षाएं, डीयू के नॉर्थ कैंपस में चहल पहल दिखी। यूपी में भी खुल गए स्कूल, प्राइमरी कक्षा के बच्चों को भी मिली इजाजत, शिक्षकों ने छात्रों को वेलकम किया। राजस्थान में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के खुले स्कूल, 60% बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई। अलवर में स्कूल खुलने पर बच्चों में उत्साह, छात्रों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में रौनक लौटी, शुरू हो गए 6ठी, 7वीं और 8वीं के क्लास। सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई फिजिकल हियरिंग, पहले दिन ठंडा रहा वकीलों का रिस्पांस, वर्चुअल सिस्टम के जरिए हुए पेश। फिरोजाबाद में कसता जा रहा है वायरल बुखार का शिकंजा, अब तक 36 बच्चों समेत 41 की मौत। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन। लगातार बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की मुसीबत, कई इलाकों में जलभराव ने लोगों को बेहाल किया। दिल्ली के कई इलाकों में अंडरपास में भरा पानी, सड़कों पर तैरती नजर आईं गाड़ियां। भारी बारिश ने दिल्ली के पौष इलाकों में भी बढ़ाई परेशानी, लोधी कॉलोनी की सड़कों पर दिखा पानी। बारिश में बेहाल हुए दिल्ली के अधिकतर इलाके, पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आया राजघाट। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लगा लंबा जाम, सड़कों पर घंटों तक परेशान होते रहे लोग। अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। 2009 के बाद दिल्ली में सितंबर में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड मौसम विभाग ने दावा किया। दिल्ली में बारिश के बाद जलजमाव को लेकर सियासत सुलगी, कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। जब दिल्ली पे आपदा आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, छुप के घर में बैठ जाते हैं। फरीदाबाद में भी जोरदार बरसात का कोहराम, कई इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश ने गुरुग्राम की भी बिगाड़ी सूरत, दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिखा जल जमाव। बिहार के वैशाली में ऐतिहासिक धरोहरों पर बाढ़ का कहर, पानी में डूब गया अशोक स्तंभ। हाजीपुर में बाढ़ में डूबा अस्पताल, लेबर रूम में तैरती नजर आई मछलियां। दरभंगा में थाने में घुसा बाढ़ का पानी, डूब गया थानाध्यक्ष का कमरा। असम में भारी बारिश से गहराया बाढ़ का संकट, डूब गया काजीरंगा। बागेश्वर में तेज बारिश के बाद सड़क पर बड़ा भूस्खलन, देखते देखते दरक गया सड़क का 30 मीटर हिस्सा। राजस्थान के सीकर में लगातार दूसरे दिन जमकर बरसे बादल, शहर के निचले इलाकों में जल भराव। ठाणे में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश, लोगों की मुसीबतें बढ़ी। मुंबई में मलेरिया और डेंगू के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए बीएमसी ने निकाला अनोखा रास्ता, ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। सायरा बानू की सेहत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। बरेली के फतेहगंज में एक दुकान की नींव भरने से के दौरान गिर गया 2 मंजिला घर, मलबे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की सूचना। गाजियाबाद की एक दुकान में करंट लगने से बड़ा हादसा, 3 बच्चियों समेत 5 की मौत।
ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय ने ली रेस्टोरेंट मालिक की जान, देरी को लेकर बढ़ा था विवाद। पटना में पुलिस की दरिंदगी, नाबालिग दुकानदार पर फेंकी उबलती हुई चाय, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा हादसा, दुरंतो ट्रेन से कटकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत। पंजाब के मुक्तसर में बेटों ने की अपने बुजुर्ग पिता की पिटाई, घरेलू विवाद में रिश्तों को किया तार-तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में जमीनी विवाद में चली गोली, 2 लोगों की मौत से हड़कंप। देवरिया में जानलेवा साबित हुआ घरेलू विवाद, भतीजे ने गोली मारकर चाचा की हत्या की। हरिद्वार में कार और बाइक की आमने सामने टक्कर, हवा में उड़ा एक बाइक सवार, सीसीटीवी में तस्वीरें। जालौन में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट से झुलसकर लाइनमैन की मौत, लोगों ने हंगामा किया। 214 अंकों की गिरावट के साथ 57,338 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 55 अंकों की गिरावट के साथ 17,076 पर बंद हुआ निफ्टी। 1,12,000 करोड़ से ज्यादा रहा अगस्त में जीएसटी कलेक्शन, अगस्त 2020 के मुकाबले 30% की बढ़ोतरी। फिर महंगा हुआ बगैर सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर, दिल्ली में 25 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 884 रुपए 50 पैसे हुई कीमत। 7 दिनों के बाद बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी, 13 से 15 पैसे प्रति लीटर घटे दाम। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले से निपटने के लिए सेबी करेगा तकनीक का इस्तेमाल, सर्विलांस सिस्टम को बनाया जाएगा ज्यादा मजबूत। चिप कमी की से परेशान मारुति घटा सकती है अपना उत्पादन, 60% तक कम हो सकता है कारों का प्रोडक्शन। बजाज ऑटो, टोयोटा, एमजी मोटर्स की बिक्री अगस्त में बढ़ी, एस्कॉर्ट्स की बिक्री में पिछले महीने आई गिरावट। लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र ने दी अर्थव्यवस्था को रफ्तार, मूडीज की रिपोर्ट में दावा। व्हाट्सएप ने भारत में 30 लाख अकाउंट्स को किया बैन, 16 जून से 31 जुलाई के बीच करीब 600 शिकायतों के आधार पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के ओरछा में बेतवा नदी के किनारे होगा भव्य रामलीला का मंचन, 6 से 15 अक्टूबर के बीच टीवी चैनलों के जरिए होगा टेलीकास्ट। कल से भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच, ओवल में भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे शुरुआत। इंग्लैंड की ओर से नहीं खेलेंगे जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो को मिल सकता है मौका। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1, लगातार 3 टेस्ट में शतक जड़ने का इनाम। यूएस ओपन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने की जीत से शुरुआत, डेनमार्क के होल्गर को दी मात। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के लिए फ्रांस से वेनेजुएला पहुंचे लायनेल मेसी, गुरुवार को वेनेजुएला के साथ है अर्जेंटीना का मुकाबला। इस ईडा तूफान से अमेरिका के कई इलाकों में भारी नुकसान, लुसियाना और मिसिसिपी में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बस के गड्ढे में गिरने से पेरू में भीषण सड़क हादसा, राजधानी लीमा को जोड़ने वाले हाईवे पर हुए हादसे में 29 की गई जान। ताइवान के स्कूलों में फिर से रौनक लौटी, कोरोना के संक्रमण की वजह से मई महीने से ठप थी कक्षाएं। दुनिया में 21 करोड़ 86 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 45,35,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। राजकुमारी डायना की पुण्यतिथि पर लोगों ने किया याद, लंदन के केंसिंगटन पैलेस में दिखाई दी चहल पहल।